तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में हरे कृष्णा मूवमेंट, द्विज लेबोरेटरीज और औरोबिंदो फार्मा ने सरकारी स्कूलों के नाश्ते की स्कीम के लिए CSR फंड फराहम किया। औरोबिंदो फार्मा ने 10 करोड़ रुपए जबकि द्विज लेबोरेटरीज ने 12.18 करोड़ रुपए का ताउन दिया है। वजीर आला ने कहा कि सेंट्रलाइज्ड किचन के लिए तलबा को मियारी नाश्ता और दोपहर का खाना फराहम किया जा रहा और मुस्तकबिल में सब्जियां, चावल और दीगर अशिया बराह रास्त मुकामी किसानों से खरीद कर उन्हें नामियाती काश्त की जानिब राग़िब किया जाएगा ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। तेलंगाना में कांग्रेस के अंदरूनी इख्तलाफात एक बार फिर खुलकर सामने आ गए हैं। MLA मंदोला सैमुअल ने कोमिट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और राजगोपाल रेड्डी पर सख्त तनकीद की है। सैमुअल ने इल्जाम लगाया कि कोमिट रेड्डी बरादरान तकब्बुर के साथ बात कर रहे और बाज हल्कों को नजरअंदाज कर रहे। उन्होंने मुतालबा किया कि बाकी 2 वजारती ओहदों में एक लंबाड़ा और दूसरा यादव बरादरी के MLA को दिया जाए जबकि राजगोपाल रेड्डी को वजारत न दी जाए। सैमुअल ने यह भी कहा कि वो इस मामले पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से शिकायत करेंगे। కులాలను కలుపుకోబోయాను నేను, అన్ని వర్గాలను కలుపుకోబోయాను నేను స్వయం కౌలు రైతు. నేను నాకు ఇంత భూమి ఉన్నా కూడా నేను వ్యవసాయం చేసుకొని నా పక్కన ఉన్న రెడ్డిలతో వ్యవసాయం చేసుకొని బతుకుతాను నేను. కానీ మీరు ఆడ గాంధీ భవన్ మాట్లాడితే రాజగోపాల్ రెడ్డి తుంగతుర్తి బాగలేదు, నగరకల్ బాగలేదు। मरकजी वजीर मुमलिकत बंडी संजय ने इम्तिहानी पर्चा लीक के मामले पर अहम बयान देते हुए कहा है कि मुल्क में ऐसी कोई रियासत नहीं जहां इम्तिहानी पर्चे लीक ना हुए हों। उन्होंने कहा है कि यह मसला सिर्फ किसी एक रियासत तक महदूद नहीं बल्कि पूरे मुल्क में मुख्तलिफ औकात में ऐसे वाक़यात पेश आए हैं। बंडी संजय के इस बयान के बाद इम्तिहानी निज़ाम की शफाफियत और तलबा के मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ बहस एक बार फिर तेज हो गई। దేశంలో పేపర్ లీక్ అని రాసలేదు ఉంటొకటి ఉండొచ్చు। कांग्रेस रहनुमा कोमिट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने पार्टी के MLA सैमुअल पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि उन्होंने गलत शख्स को टिकट दिलाकर असेंबली पहुंचाया। राजगोपाल रेड्डी ने दावा किया कि टिकट हासिल करने के लिए सैमुअल कई मर्तबा उनके घर आए थे और मुतअद्दिद उम्मीदवारों के बावजूद अपने वादे की खातिर उन्हें टिकट दिलवाया और कामयाब बनाया। उन्होंने कहा है कि वो आयाराम गयाराम सियासत करने वाले रहनुमाओं से हरगिज खौफजदा नहीं है। ताहम इन इल्जामात पर सैमुअल की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्दमल सामने नहीं आया। కానీ మందర సామెల్ గారికి నేను మాట ఇచ్చిన, నేను తప్పకుండా నేను అసెంబ్లీలోకి తీసుకెళ్తా, నువ్వు అసెంబ్లీలో అడుగు పెడుతున్నావు నీకు మాట ఇచ్చిన। నేను తిరుపతిలో ఉన్నప్పుడు ఫోన్ చేస్తే ఆయన ఫోన్ చేసి ఇదే మాట చెప్పిన, నీకు మాట ఇస్తున్నా దేవుని సమక్షంలో నువ్వు అసెంబ్లీలో అడుగు పెడతావని చెప్పిన। మాట ఇచ్చినట్టు నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరినప్పుడు నేను అడిగిన 2 టికెట్లు బాన్స్వాడలో ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి గారికి। तेलंगाना के एक नौजवान रहनुमा ने मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि एक रेपिस्ट के वालिद को मरकजी वजीर रहने का कोई अखलाकी हक नहीं और अगर शर्म होती तो वो पहले ही इस्तीफा दे देते। उन्होंने कहा है कि तलबा ने पुरअमन एहतजाज किया जबकि तशद्दुद पुलिस की जानिब से किया गया। रहनुमा ने मुतालबा किया कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं बल्कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दें। उन्होंने बैनुल अक़वामी फंडिंग के इल्जामात पर सवालात उठाते हुए कहा कि अगर वाकई ऐसी फंडिंग हो रही है तो मरकजी हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के मनोरू मंडल के बेलापुर गांव में गरीब खानदानों के शेड मुनहदिम किए जाने पर तनाज़े खड़ा हो गया। BRS के साबिक़ MLA भूपाल रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि मुकामी MLA संजीव रेड्डी के दबाव पर हुकाम ने बगैर पेशगी नोटिस के बुलडोजर चलाकर शेड गिरा दिए। भूपाल रेड्डी ने मुतासरा मुकाम का दौरा किया, हुकूमत और इंतजामिया के रवैये की मजम्मत की और मुतालबा किया कि मुतासरा खानदानों के लिए फौरी तौर पर मकानात की तामीर शुरू की जाए। दूसरी जानिब हुकाम की जानिब से इन इल्जामात पर फौरी रद्दमल सामने नहीं आया।
हैदराबाद की एक अदालत ने वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन कत्ल केस में कई मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। मकतूल के बेटे ख्वाजा फरहान ने अदालती फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि उनका खानदान और कानूनी टीम आइंदा भी मुल्जिमान की किसी भी जमानत की दरख्वास्त की भरपूर मुखालिफत करेगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुकदमे में इंसाफ होगा और तमाम कानूनी कार्रवाई कानून के मुताबिक आगे बढ़ेगी। अक्यूज नंबर 4 अभिजीत, अक्यूज नंबर 5 विनय, अक्यूज नंबर 8 विक्रमादित्य, अक्यूज नंबर 9 दीनदयाल और अक्यूज नंबर 10 मणिदीप अलियास पोगोनानी। ये तमाम तर अफराद ने वकला को एंगेज कर यहाँ पर बेल पटिशन फाइल की थी और पुलिस की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी काउंटर फाइल किया था। हमारी तरफ से भी मेरी वकला की जो टीम थी अंडर द गाइडेंस ऑफ वी रघुनाथ साहब, सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट बार काउंसिल, उनके गाइडेंस में हम लोग ने भी तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी कि इंदिरा हाउसिंग फ्लैट्स हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों के बजाय मौजूदा रिहायशी आबादियों और रोजगार के मराकज के करीब तामीर किए जाएं ताकि मुस्तक़िन के रोजगार पर कोई असर न पड़े। पहले मरहले में 17 असम्बली हल्कों में 7,680 फ्लैट्स तामीर किए जाएंगे। हर फ्लैट का रकबा 528 मुरब्बा फीट होगा, जबकि लागत 11 लाख रुपए मुकर्रर की गई, जिसमें हुकूमत 5 लाख रुपए सब्सिडी देगी और 6 लाख रुपए मुस्तक़िन अदा करेंगे। मंसूबे के लिए जमीन की मुकम्मल लागत हुकूमत बर्दाश्त करेगी। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में चोर एसबीआई बैंक का एक एटीएम बोलेरो गाड़ी में उठाकर फरार हो गए। इतलात के मुताबिक बाद में एटीएम को एक कंटेनर लॉरी में मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद आला पुलिस हुकाम ने अनामिया, चित्तौड़ और तिरुपति अजला की पुलिस को फौरी तौर पर अलर्ट कर दिया। ये एटीएम इंडस्ट्रियल स्टेट में वाक़े एसबीआई ब्रांच से चुराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश कर रही और मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने नीट इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तगियों और पर्चा लीक मामले की अखलाक़ी जिम्मेदारी कबूल करते हुए यह फैसला किया। उन्होंने अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इरसाल कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो मुल्क के नौजवानों की ख्वाहिशात और जज्बात का एहतराम करते हुए अपने ओहदे से मुस्तफी हो रहे। वाज़ेह के नीट पर्चा लीक मामले पर मुल्क भर के तलबा और नौजवानों की तंजीमों ने शदीद एहतजाज किया था। गुज़िश्ता कई दिनों से नई दिल्ली के तारीखी जंतर मंतर पर नीट उम्मीदवारों और तलबा ने वज़ीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए बड़े पैमाने पर धरना और मुजाहिरे किए। तलबा के मुसलसल एहतजाज और बढ़ते हुए अवामी दबाव के बाद बिला आखिर वज़ीर तालीम को इस्तीफा देना पड़ा। इस तरह तलबा की तवील जद्दोजहद को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा। We have done it! We have done it! धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody done it! क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा है कि वो वीडियोस के जरिए तलबा के जज्बात से खेल रहे। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म तलबा से माफी मांगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि तलबा मरकजी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान के महकमे की तब्दीली नहीं बल्कि उनके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे। उनके बयान के बाद इस मामले पर सियासी बहस मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। जो हम कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की 3 डिमांड्स हैं और दीज आर नॉट नेगोशिएबल डिमांड्स, एंड दिस इज नॉट मी सेइंग इट, दिस इज द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सेइंग इट, दैट देयर आर 3 नॉन नेगोशिएबल डिमांड्स। द फर्स्ट डिमांड, पहली डिमांड इज दैट द एजुकेशन मिनिस्टर who is corrupt, incompetent, misaligned, has to be sacked.
there is some talk going on. We get information these days from the government. हुकूमत हिंद ने वाज़ेह किया है कि जंतर मंतर पर तलबा के एहतजाज के पीछे पाकिस्तान, चीन या किसी भी गैर मुल्की ताकत का कोई किरदार या फंडिंग के शवाहिद नहीं मिले। इस बयान के बाद उन सियासी दावों पर सवालात उठ रहे जिनमें एहतजाज के पीछे बैरूनी फंडिंग का इल्ज़ाम लगाया गया था। हुकूमत की वजाहत के बाद इस मामले पर सियासी बहस मज़ीद तेज हो गई, जबकि मुख्तलिफ जमातें इस पर एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे। फॉरेन फंडिंग वगैरह की बात जो आपने कही, जो प्रदर्शन चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास इस मसले पर किसी भी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन आपसे साझा करने के लिए नहीं है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि आज की नई नस्ल हर बात को मंतक की बुनियाद पर समझना चाहती है और सिर्फ तनकीद नहीं बल्कि वजाहत तलब करती है। उन्होंने कहा है कि कई मजहबी रिवायात और देवी देवताओं से मुतल्लिक सवालात के जवाब वालिदैन के पास वाज़ेह नहीं होते। मोहन भागवत ने जोर दिया कि बच्चों को मजहब, सकाफत और रिवायात की अहमियत समझाने के लिए बेहतर राब्ता जरूरी, जबकि इन मौज़ूआत को तालीमी निसाब में शामिल करने पर भी गौर होना चाहिए। तो हम अभी ऐसा नहीं है, नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है। जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उत्पन्न हो, उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।